कैसे पढ़ रहे हैं उस पर मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि हम पूरा मार्केट को ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं, दर्शकों के सामने फटाफट से रख देते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स एशिया में एग्जैक्टली हुआ क्या, यूरोप कैसे रिएक्ट कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स इस समय क्या संकेत दे रहा है। आपको याद होगा सुबह में जब हम आए थे, एक तो अमेरिका के सेल ऑफ जहां पर डाउ नैस्डैक सब में गिरावट देखने को मिली थी, उस पर हम देख रहे थे एशिया ने अपनी भूमिका बांधी। तो निक्केई के मार्केट में क्लोज 12.5% की गिरावट पर हुआ है, कॉस्पी 8.5% नीचे आया, लोअर सर्किट पर बंद हुआ। ताइवान, स्ट्रेट टाइम, सिंगापुर का मार्केट, आप हांगकांग देखेंगे तो वहां पर भी वो सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली थी। अब इसी नोट पर हम भी वीक खुले और अब जो यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत हुई है वो भी 2-2.25% के नुकसान पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्रूशियल है डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स इंट्राडे में 600 पॉइंट तक की गिरावट दिखा चुका था, वहां से थोड़ी सी रिकवरी, अभी भी डाउ फ्यूचर्स में नुकसान के संकेत ही हैं, लेकिन अब ये 500 पॉइंट नीचे है, S&P 100 पॉइंट नीचे है। सबसे बुरे हाल ऑफ कोर्स नैस्डैक की तरफ से बने हैं, तो वहां पर भले ही डे लो से कुछ रिकवरी आई हो, इस उम्मीद में कि शायद फेडरल रिजर्व एक इमरजेंसी एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट बॉन्ड बाजार के जो ज्यादातर ट्रेजरी में एक्शन आया, इस उम्मीद पर आया कि शायद यूएस फेड एक इमरजेंसी एक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर उन मार्केट्स में थोड़ी सी रिलीफ आती हुई दिखाई दी, लेकिन वो कंप्लीटली टर्न नहीं हो रहे हैं। ये आपके लिए ग्लोबल सेटअप है। आज देखेंगे कि स्थिति हमारे क्लोज होते होते डाउ फ्यूचर्स में क्या उभर कर आएगी। इनफैक्ट जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ बयान आए थे जहां पर उन्होंने कहा कि येन के स्तरों पर फिलहाल वो कमेंट नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं येन अमेरिकी डॉलर के सामने पिछले एक महीने में 10% तक की रैली दिखा चुका है। बैंक ऑफ जापान और एफएसए के बाजारों पर पैनी नजर जापानीज एफएम की बनी हुई है, जरूरत पड़ेगी तो एक्शन लेंगे। फिलहाल उन्होंने एक्शन की कोई बात नहीं की है। तो ये फिलहाल कुछ कमेंट्स भी आए हैं, स्पेशली उस मार्केट से जहां पर सबसे गहरे क्रैक्स बने। बिल्कुल हर्षिता, इन सब का निचोड़ बेसिकली एक ही है कि चाहे डेवलप मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो, पैनिक में सारी मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करती है। मतलब आप सोचिए, जापान, मतलब हम इसको वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तरह जानते हैं, मतलब एक मार्केट की तरह जानते हैं। वहाँ पे 12% मार्केट गिर गया। यूएस मार्केट में इस तरीके से मूव्स आ रहे हैं। ये इसको कॉन्टेक्स्ट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं क्यों बार बार इस चीज़ को री एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आज अपने नेक्स्ट टेकआउट करके बोल रहा हूँ कि हम वापस नया हाई लगाएंगे। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस करे हैं अब तक, इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो हमारी मार्केट को डिरेल कर देगा। हमारी मार्केट अब इस समय हमारे अपने पैसे से चल रही है और हमारी अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की वजह से चल रही है। हमारी मार्केट महंगी नहीं है। बाकी क्या हो गया, कई जगह यूएस में, जापान में, इन सब में क्या हो रहा है, जो स्टॉक्स गिरे हैं, जापान में एक बहुत बड़ी रैली आई थी इंडेक्स लेवल पर। यूएस में नैस्डैक में एक वन वे, नैस्डैक मतलब इतनी गिरावट के बाद भी साल दर साल आई थिंक इस साल 30-35% ऊपर है। हमारी मार्केट में निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप ज़्यादा गिर रहे हैं। मिड कैप इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन है इसके लिए, लेकिन इंडेक्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। और हाँ, एक चीज़ है, यूएस में थोड़ा सा है रिसेशन का फियर है, लेकिन मुझे लगता है कि यूएस पहले भी हमने देख चुके हैं सारे फियर्स, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो आने देंगे, स्पेशली इलेक्शन ईयर में रिसेशन कोई नहीं आने देगा। आई कंप्लीटली एग्री टू दैट। अच्छा,